क्लास 9th के तमाम स्टूडेंट्स को जस्ट मैथ के ऊपर खुश आमदीद। हम एक बार फिर से हाजिर खिदमत हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम। चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम का, लेकिन इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका लॉगरिथम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम फिलहाल सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 को अलग से समझते हैं। उसके बाद जो लॉगरिथम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आगे हमने 3-4 एक्सरसाइजेज लॉगरिथम से रिलेटेड पढ़नी है, तो उनको हम फिर डिटेल से सीखेंगे। अभी आप अपना पूरे का पूरा ध्यान जो है वो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ दीजिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, इसमें हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में मैथ्स में किस तरह लिखते हैं। कुछ चीज़ें आप इससे रिलेटेड 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 1 में भी पढ़ आए हैं। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने उधर भी पढ़ा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन असल में होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है कि साइंटिफिक नोटेशन असल में ये एक मेथड है। साइंटिफिक नोटेशन इज ए मेथड, अ मेथड टू एक्सप्रेस, a method to express a very large number, a very large, एक बहुत बड़े या फिर a very large और very small, एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को very small number और a value, very small नंबर, वैल्यू ऑब्वियसली नंबर में ही होती है, वैल्यू इन ए मैनेजेबल वे, इन ए मैनेजेबल वे, मैनेजेबल वे। ठीक है, एक ऐसे तरीके के साथ हम उसको लिख सकें कि उसको मैनेज करना आसान हो। तो मैनेजेबल वे इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। राइट स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिस्ट ने जिसमें आप एक बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को एक आसान वे के साथ, एक आसान तरीके के साथ प्रेजेंट कर दें। उस मेथड को फिर उन्होंने नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिकली नोटिफाई करना, जाहिर करना नंबर्स को। अब ये हमें बेनिफिट क्या देता है, it is the calculation, it makes easy to the calculation and representation of numbers। इसने क्या किया कि नंबरों को रिप्रेजेंट करने को आसान बना दिया। ठीक है, अच्छा अब आसान अगर भाषा में सीखा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किसी नंबर को 10 की कुछ पावर में लिख देना साइंटिफिक नोटेशन होता है। अगर मैं मुख्तसर कहूं तो किसी भी नंबर को 10 की सम पावर में लिख देने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगा, जो रेड पेन से मैंने लिखा है ये असल में इसके बेनिफिट्स है, इसका फायदा है कि ये कैलकुलेशन को आसान बना देता है और नंबरों को जाहिर करने को आसान बनाता है। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने बेटा इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, उनको हम क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये सीख लीजिए कि अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हो तो ये नंबर पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें अभी कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, कोई इसमें 10 की पावर नहीं है, तो ऐसा नंबर पड़ा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर पड़ा होता है ना तो बेटा उसके एंड पे पॉइंट पड़ा होता है, डेसिमल पड़ा होता है। ठीक है, उसके एंड पे डेसिमल पड़ा होता है। अब लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ना पॉइंट पड़ा है फिलहाल और ना इसमें 10 की कुछ पावर है,
तो आप इसके इधर पॉइंट लगा सकते हैं, लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैं आपको बताया हूं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है टू राइट ए नंबर और टू एक्सप्रेस ए नंबर इन सम पावर ऑफ 10। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने क्लास में भी पढ़ाया था तो बार बार ये बात मैंने रिपीट की, टू एक्सप्रेस ए नंबर इन सम पावर ऑफ 10 इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। सो मुझे इस नंबर को 10 की कुछ पावर में लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा, डेसिमल की मूवमेंट से हम इसको गैस करेंगे। अच्छा, डेसिमल मूव कैसे होगा, ये जो पॉइंट है ना, अभी ये इस नंबर को मैंने मुख्तसर करना है तो छोटा करूंगा ना, तो ये पॉइंट मेरा शिफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, किस तरह शिफ्ट करना है, आपने शिफ्ट करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो मैं इस बात इधर लिख दे रहा हूं। स्टेप 1 क्या होगा सोल्यूशन में, सोल्व जब आप लिखोगे ना, पहला स्टेप होगा मूव करना है, मूव डेसिमल, डेसिमल कहते हैं इशारिये को, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आपका पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए। अब जरा गौर करिए पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा। यहां पे आपके पास पॉइंट मौजूद है राइट साइड पे, अगर राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा। ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं अभी इधर लिख देता हूं। अब अच्छा जरा ध्यान से सीखना, अगर तो पॉइंट आपका मूव करेगा राइट से लेफ्ट, अगर पॉइंट करेगा मूव राइट से लेफ्ट की जानिब, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 10 की पावर को पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, प्लस की अलामत के साथ। अब अगर आपके पास पॉइंट जो है वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर पॉइंट मूव करता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब, तो आप 10 की पावर को नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, माइनस में कितनी पावर लिखनी है, जितनी प्लेसेस या जितनी जगह आप छोड़ के जाओगे उतना लिखना है। जैसे अभी मेरे पास पॉइंट जो पड़ा हुआ है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है, अब ये राइट साइड से मूव करना शुरू करता है तो देखो कितनी प्लेसेस छोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस छोड़ने के बाद पहली नॉन जीरो वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है ना, तो 2 के बाद इसको शिफ्ट होना है। जैसे यहां पे जो पहली नॉन जीरो वैल्यू है वो 4 है, बाकी भले ये 9 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, लेकिन पहली नॉन जीरो वैल्यू, पहला नॉन जीरो नंबर इस सारी वैल्यू में 4 है। इसी तरह इस सारी वैल्यू में पहला नॉन जीरो नंबर 2 है, तो मेरा पॉइंट जो है वो मूव करेगा 2 के बाद तक। तो देखो किस तरह करता है, पॉइंट आपका आ जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो अब इसने कितनी प्लेसेस छोड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख दोगे 10 की पावर में 6। आगे फैसला ये करना है कि प्लस लगाना या माइनस, तो अगर तो पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट आएगा तो पावर में प्लस आएगा, तो प्लस लिख दो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लिख दोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तब भी ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए साइंटिफिक नोटेशन हो गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट। अच्छा, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक ये की कि यहाँ पे ना 2 पॉइंट के बाद 1 0 लिख दो तो भी अच्छा, ना लिखो तो भी अच्छा। 2.0 ज़रब 10 की पावर 6 प्लस का ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आप बेटा 1-2 क्वेश्चन सीखोगे तो फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये पार्ट नंबर 2 को पहले सीखते हैं, जरा ध्यान दें। इसमें भी क्या है, लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद क्या लिखोगे कि मूव द पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, मूव द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो ये पॉइंट देखिए, जब ये मूव करेगा, पहले नॉन जीरो नंबर 4 है तो 4 के बाद ये मूव करेगा, तो क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा 4 पॉइंट, आगे आ जाएगा 8 9। ठीक है, अब जो जीरो है ना, ये लिख दो तो भी ठीक, ना लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताया कि ये जो जीरो है इसको आप लिख दो तो भी अच्छा, ना लिखोगे तो भी अच्छा। तो आप लिख दो ज़रब
10 की पावर। अच्छा, अब ये दो चीजें हमने देखनी, 10 की पावर आएगी कितनी और होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चूंकि पॉइंट आपका मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो पावर तो होगी पॉजिटिव। और कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 प्लेसेस आपने छोड़ी है, तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। बस इतना ही आपका आंसर है, बस इसमें यही बात सीखनी है। अब इन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल, अगर पॉइंट नहीं होगा तो उसका मतलब पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो मतलब पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पे पड़ा हुआ है, इसमें और इसमें मौजूद है। इस तरह यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मतलब 73 के बाद पॉइंट पड़ा होगा, वैल्यू के बाद। यहाँ पे मौजूद है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पे मौजूद है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो 3 के बाद होगा। 10 की पावर इसको नहीं देखना, असल नंबर को हमने कंसीडर करना है। यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे भी पॉइंट मौजूद है, जहां पे नहीं होगा बस वहां पे जेहन में रखना है कि पॉइंट एंड पे होगा, सही। अब पार्ट नंबर 3 में देखें तो इसमें पॉइंट मौजूद है, तो अगर पॉइंट मौजूद होगा तो उसकी मूवमेंट होगी। अब कहां पे पॉइंट पड़ा हुआ है, पॉइंट पड़ा हुआ है जी पहली यानी कि जीरो के बाद पड़ा हुआ है, तो हमको तो पॉइंट शिफ्ट करना है पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का पहला रूल ये है कि आपका पॉइंट लाजमी तौर पे पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो पहले भी जीरो है बाद में भी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करेंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.2 ज़रब 10 की पावर। अब चूंकि पॉइंट आपका राइट टू द लेफ्ट गया है ना, लेफ्ट टू द राइट गया है, इस हाथ से इस हाथ की तरफ गया है, तो पावर तो आएगी नेगेटिव। पहली बात तो ये कि पावर आएगी नेगेटिव, माइनस की आएगी। अब माइनस का होगा कितना, तो देखो कितनी प्लेसेस तुम लोगों ने छोड़ी, 1 2 3 और 4, 4 प्लेसेस छोड़ी है, तो 10 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आपने इनमें घबराना नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अभी भी आप देखो पॉइंट जो है वो इधर पड़ा हुआ है, तो हमको तो इधर भी जीरो है इधर भी, हमने तो पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद इसको शिफ्ट करना है, तो 9 के बाद पॉइंट आएगा। तो क्या लिखोगे, 9.0 ज़रब 10 की पावर, कितनी प्लेसेस छोड़ी हैं और कहाँ से कहाँ, तो किस हाथ से किस हाथ की तरफ गए हो, तो लेफ्ट से राइट की तरफ गए हो, तो लेफ्ट से राइट जब जाते हो तो 10 की पावर आती है माइनस। कितनी आएगी देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। ये बेटा इस नंबर के लिए कौन सी फॉर्म होगी, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हो जाएगी इस नंबर की। तो बस इतना ही काम करना है। इसमें अगर गौर करें तो आपके पास पड़ा हुआ है 73 ज़रब 10 की पावर 3, तो हमने इसको 10 की सम पावर में लिखना है, तो जरा इसको ध्यान से सीखो। इसमें देखें तुम लोग ऐसा करो कि इसको लिख दो 73 और 10 की पावर 3 जो पहले लिखा हुआ है उसको इधर लिख दो। अब आपको पता है कि अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पे पड़ा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है दो नॉन जीरो वैल्यू के बाद पड़ा हुआ है, हमने पॉइंट को कहां पे ले जाना है, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो लिखोगे ज़रब 10 की पावर, देखो पॉइंट किधर से किधर को जा रहा है, पॉइंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट जाता है तो पॉजिटिव आ जाती है पावर। कौन सी आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है। राइट से लेफ्ट जब भी चलते हो तो पावर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब जब पावर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी तो आप क्या करोगे, उसके बाद ये देखना होता है कि हम कितनी प्लेसेस छोड़ के गए हैं। तो अभी प्लेसेस आप अपनी काउंट करें कितनी आपने छोड़ी हैं, तो आपने प्लेस छोड़ी है एक प्लेस के बाद गए हो तो इसको लिख दोगे 10 की पावर में 1 लिख दोगे, एक प्लेस छोड़ के गए हो ना तो 10 की पावर में 1 लिख दोगे। अब क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगा 7.3 ज़रब। अब यहाँ पे इतनी जगह पे देखो बेसिस बराबर है, तो 10 बेसिस जब बराबर होती है तो पावरें आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। जब बेसिस बराबर होती है तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 7.3 ज़रब 10 की पावर 4 इस नंबर की आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी, ठीक है। 4.3 ज़रब 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे है 0.65 ज़रब 10 की पावर 2, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करते हैं। इसके लिए क्या होगा बेटा,
आपने फिर से वही काम करना है कि पॉइंट को पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। तो सोल्व कर लेंगे। सोल्व में लिखेंगे जी, आप लिखोगे, मैंने आपको बताया कि आप लिख दोगे 0.65 और ये जो 10 की पावर 2 है इसको एंड पे लिख दो, जरा 10 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है 6 के बाद, है ना, पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है 6 के बाद। तो ये आपके पास बन जाएगा, बल्कि इसको ना इसको साथ ही रहने दें फिलहाल, 10 की पावर 2। बस इतना सीख लीजिए कि पॉइंट जब इधर होगा तो 6.5 ज़रब 10 की पावर -1 ना, ये वाला ज़रब 10 की पावर 2 पहले पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट था तो ये पॉइंट पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, मैं इसको ले आऊँ राइट साइड पे। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट आता है तो 10 की पावर माइनस की होती है और जितनी प्लेसेस छोड़ते हो उतना लिख देते हो। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा 6.5 ज़रब 10 की पावर बेसिस बराबर हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो ये माइनस है तो प्लस दरमियान में आएगा ना, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी विद नेगेटिव सिंबल है। तो ये आ जाएगा 6.5 ज़रब 10 की पावर -1 + 2, तो 2 में से 1 निकले तो 1 बचता है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए पड़े हैं। देखो पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट है, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट आपको पता है जहाँ पे नहीं होता वहां पे मौजूद होता है। यहाँ पे पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यहाँ पे पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यहाँ पे पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद, और यहाँ पे नहीं है तो मौजूद होगा। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, इनको 10 की पावर से हटा के ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। ऑर्डिनरी फॉर्म कौन सी होती है बेटा, ये वाली फॉर्म होती है। इस ऑर्डिनरी फॉर्म को आप ज़हन में बिठा लें, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए या बेटा ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाए तो दोनों के मतलब एक ही बनते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन करने हैं, वहां पे ये कहेगा कि आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है तो क्या करेंगे, हमको ये पॉइंट खत्म करना है, सोल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ना बेटा इसके पार्ट्स हैं दो। पहला पार्ट है ये वाला, ये वाला ज़रब से पहले पहले, इस पार्ट को हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपके पास बेटा है 8.04, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, आपको याद होगा आपने लॉज ऑफ इंडिसेस एंड पढ़े हैं, तो वहां पे जो ये जो पावर होती थी उसको हम एक्सपोनेंट कहते थे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आपके पास है 2। ठीक है, एक्सपोनेंट आपके पास कितना है 2। अच्छा, अब इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में जो नंबर लिखना हो किसी साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन में पड़ा हुआ है। किस नोटेशन में पड़ा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर पड़ा हुआ है। हमको इसको लेके जाना है ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम पता क्या करेंगे, जितना एक्सपोनेंट होगा ना उतनी प्लेसेस ये पॉइंट मूव करवा देंगे, उतने बार ये जो पॉइंट है वो मूव करवा दोगे। यानी कि आपके पास अभी एक्सपोनेंट 2 है तो आप बेटा इस पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव करवा दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 804। यानी कि पॉइंट जो यहाँ से चलेगा यहाँ पे पहुंच जाएगा 2 प्लेसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे लिख दो तो भी ठीक, ना लिखोगे तो भी ठीक। मैं आपको बता गया हूँ जिस नंबर के एंड पे पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉइंट मौजूद होता है, ना लिखे वो एक वक्री बात है। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहां पे देखिए कोफिशिएंट आपका कितना है, कोफिशिएंट आपके पास कोफिशिएंट पार्ट है, कोफिशिएंट आपके पास है जी 3, और एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट आपके पास है 5। ऐसे ही है ना, ये वाला एक्सपोनेंट होता है, पावर जो होती है 5 है। तो अब क्या करना है, कहता है कि कोफिशिएंट के, आपने कोफिशिएंट का जो पॉइंट है उसको 5 प्लेसेस मूव करवाना है। तो ध्यान देना जरा, आपके पास कोफिशिएंट है 3, अब इधर पॉइंट लगा हुआ है, आगे तो प्लेसेस ही कोई नहीं है, हम कैसे 5 प्लेसेस मूव करवाएं, जबकि एक्सपोनेंट हमारा ये ऑर्डर दे रहा है कि आपने 5 प्लेसेस मूव करवाना है इस पॉइंट को। तो हम पता क्या करेंगे, 5 प्लेसेस नहीं है ना तो हम खुद से लगा लेंगे,
जीरो लगा दें, 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट एंड पे लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कोफिशिएंट पार्ट लिखना है और जो एक्सपोनेंट होगा वो हमें बताएगा कि इतनी प्लेसेस आपका पॉइंट जनाब मूव कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट है सोल्व करते हैं बेटा जी, इसको भी लिखेंगे सोल्व और लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट पार्ट है, कोफिशिएंट पार्ट हमारे पास है जी 1.5 और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है -2। अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात है जो जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं की, यहाँ पे दोनों बारी में हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो प्लस में था। अच्छा, जब प्लस में एक्सपोनेंट आएगा तो ये ऑर्डर करता है कि पॉइंट ने मूव करना है, लेकिन पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आप ऊपर पढ़ के आए हो कि जब आपके पास लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है तो पावर में जब लिखना है तो लेफ्ट टू राइट आपके पास पावर नेगेटिव आएगी, लेकिन जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो, आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है, तो आपके पास अगर पावर पॉजिटिव होगी तो आपने पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट, और यानी कि इसका उलट है। जैसे इधर क्या होता था, अगर हमारे पास हमारा डेसिमल जो मूव करता था लेफ्ट से राइट की जाने मूव करता था तो हम पावर नेगेटिव लिखते थे, लेकिन अगर हमारे पास ये फॉर्मेशन बनी पड़ी हो तो हमने पॉइंट अब मूव करवाना है लेफ्ट से राइट, तो बेटा आपके पास जो होगी यानी कि एक्सपोनेंट अगर प्लस का होगा तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, और अगर एक्सपोनेंट माइनस का होगा तो पॉइंट आपके पास राइट टू द लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, राइट टू द लेफ्ट मूव करेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1.5, तो एक्सपोनेंट मूव कह रहा है कि आपने मूव करना है दो प्लेसेस, मूव टू प्लेसेस, यानी कि दो प्लेसेस आपने दो जगह छोड़नी है, टू प्लेसेस टू द राइट टू लेफ्ट। इधर राइट टू लेफ्ट, आपने राइट से लेफ्ट की जानी मूव करना है। तो देखो आपके पास पॉइंट इधर है, तो अब आपने दो प्लेस ही छोड़नी है, एक तो 1 हो गया छोड़ दी, दूसरी तो प्लेस ही कोई नहीं, तो दूसरी प्लेस अगर नहीं है तो हम अपने से यहाँ पे लगाएंगे 0, और 0 के बाद हम इस पॉइंट को ले आएंगे, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.015। अब इस पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे तो ये जरा लुक प्यारी बन जाती है, वैसे लगाने की जरूरत कोई नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.015। ठीक है, 0.015। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट होगा नेगेटिव तो मूवमेंट होगी राइट टू लेफ्ट, कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव तो मूवमेंट होगी लेफ्ट टू राइट, इसके उलट चलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस ही उलट है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नंबर है, ये ऑर्डिनरी, ये आपने क्या लिखा यहाँ पे आपको जो नंबर दिए हुए हैं ना ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। आप इस क्वेश्चन में चले हो पहले में, अब आपको गिवन है साइंटिफिक नोटेशन, आप ऑर्डिनरी में जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो काम कर रहे हो ये इसका उलट कर रहे हो, तो उलट करोगे तो उलट ही चलोगे। ठीक है, तो अब जनाब हमारे पास पार्ट नंबर आता है 2, पार्ट नंबर हमारे पास 4 आता है। 4 में देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा 1.77, और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट आपके पास है 7, प्लस का 7 है। तो एक्सपोनेंट प्लस का 7 क्या कहता है कि 7 प्लेसेस आपका पॉइंट लेफ्ट टू द राइट मूव करेगा, तो आप कहोगे मूव 7 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, तो बेटा बस लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है 1.77, अब ये 0.7 प्लेसेस मूव करेगा ना, तो 2 प्लेसेस तो ये हो गई, लेकिन अगर 5 प्लेसेस तो मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले 5 प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे इस पॉइंट को 7 प्लेसेस के बाद लिखना है, तो ये आ जाएगा 177, उसके बाद बेटा 1 2 3 4 और 5 0, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगी
ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब बिल्कुल इसी प्रकार के साथ इस क्वेश्चन को भी करते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद बेटा लिखोगे कि अच्छा इसको ना ऐसे ही कर दे कि 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। अब आपको पता है कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5.5 के दरमियान पड़ा हुआ है, तो हम इस पॉइंट को उठा के ले जाते हैं इधर, ठीक है। तो पॉइंट को उठा के ले जाते हैं इसके राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी फॉर्मेशन, क्या बन जाएगी, बल्कि ऐसा करें जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसी तरीके के साथ चलें। पहले इसका कोफिशिएंट पार्ट लिखें, फिर इसका एक्सपोनेंट पार्ट लिखें। जी बेटा, क्या है कोफिशिएंट पार्ट? इसके लिए कोफिशिएंट पार्ट आपके पास होगा 5.5 और एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा -6। अब माइनस आपको कह रहा है कि भाई राइट से लेफ्ट आपने वापस टुर जाना है, वापस चले जाना है 6 प्लेसेस। तो देखो 5.5, इसमें जब पॉइंट मूव करेगा कितनी प्लेसेस मूव करना चाहिए? 6 प्लेसेस। तो आपके पास एक तो प्लेस आ गई 5, कितनी प्लेसेस की कमी है? 5 प्लेसेस की कमी है, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। तो आपका जो पॉइंट यहां से चलेगा यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.23450। उसके बाद ये वाले दोनों 5 आ जाएंगे। अब पॉइंट से पहले 0 लिख दो, तो ये जरा लुक प्यारी बन जाती है, वैसे लिखना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में थोड़ा गलत है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें भी एज इट इज करेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट पार्ट जो होगा, CIENT कोफिशिएंट पार्ट जो होगा बेटा वो होगा 4, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो है -5। तो माइनस आपको क्या बता रहा है कि आपने राइट टू लेफ्ट वापस जाना है। तो देखो जब आप ये लिखोगे 4, इसके बाद पॉइंट पड़ा है, तो इसने कितनी प्लेसेस छोड़नी है? 5। तो एक तो प्लेस ये हो गई। अब आगे कितनी प्लेसेस की कमी है? 4 प्लेसेस के, तो 4 बेटा आप 0 लगा दोगे। तो अब देखो, अब आपका पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, 4 के बाद अगर नहीं है तो पड़ा होता है, तो आपका पॉइंट मूव कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पॉइंट लगाओगे तो इससे पहले 0 लिख दोगे, तो जरा लुक प्यारी बन जाती है। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3 और 4 0.404। ये आपके पास आ जाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी इस नंबर की, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आपने एक्सप्रेस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। आ गई ना वही बात, यहाँ पे इसने ऑर्डिनरी नोटेशन की बात की है, वहां पे इसने बात कर दिया जी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो आपको पता है कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, हम बेटा जी सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद हम कहते हैं जी कोफिशिएंट पार्ट पहले मालूम कर लेते हैं। कोफिशिएंट पार्ट हमारे पास है 3, एक्सपोनेंट हमारे पास है 8। देख ले पावर में 8 है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट मूव करवाना है। अच्छा ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या कहते हैं, आपने बेटे चलना है लेफ्ट टू द राइट। तो क्या करोगे, 3 के बाद पॉइंट मौजूद है, अगर नहीं होता तो आपको पता है मौजूद होता है। तो कितनी प्लेसेस आपने मूव करवाना है इस पॉइंट को? 8 प्लेसेस। तो प्लेसेस तो इधर है ही को नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 0 लगा देंगे खुद। 1 2 3 4 5 6 7 8, और पॉइंट चूंकि इधर था तो हम इसको एंड पे लगा देंगे। लगा दें तो भी अच्छा, ना लगाएं तो भी अच्छा। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। कहता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस की बात समझ ले। सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर ये अर्थ की मैं शक्ल बनाऊं तो ये जो इसकी बाउंड्री होगी, आउटर बाउंड्री, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कमफेरेंस होगा। कहता है कि जमीन की जो आउटर बाउंड्री है उसकी लंबाई इतनी है। कितनी है, आप इसको काउंट कर लें, ये कितनी बनती है, 400075300 मीटर्स है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखना है। तो कोई मसला नहीं है, लिखते हैं, सोल्व करते हैं। आपको बताया हूं पार्ट 1 में, अगर किसी नंबर के पॉइंट जो है वो नहीं होगा
तो इसका मतलब उसके एंड पे पॉइंट मौजूद होगा। अब आपने क्या करना है, उस पॉइंट को पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद जो है वो लिखना है। ये आपका रूल है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। ऑर्डिनरी नोटेशन के और रूल है वो आपने सीख लिए। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो पहली नॉन जीरो वैल्यू आपके पास 4 है, तो आप क्या करोगे 4 पॉइंट, अब देखो प्लेसेस कितनी छोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस जी हमने छोड़ी है। तो लिखेंगे जरा 10 की पावर 7। अब 7 प्लस का होगा या माइनस का, देखो हम राइट से लेफ्ट की जानिब आए हैं तो इसके रूल देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के। राइट से लेफ्ट आएंगे तो बेटा 10 की पावर प्लस होगी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस का 7। तो इतने बेटा जी मीटर्स आपके पास होगा सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ 4.10 ज़रब 10 की पावर प्लस 7 मीटर। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, वो भी देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है मार्स का। तो मार्स अगर यही मार्स को मान लिया जाए तो इसका डायामीटर पता है क्या होगा, इसका डायामीटर होगा इसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की लंबाई, और जो वो वाला छोर या वो वाली लाइन जो इसके मरकज से पास हो, तो ये पूरी लाइन इसका डायामीटर कहलाता है। तो कहता है कि एक मरीज है, स्यारा है, आपको पता ही है, उसका जो डायामीटर है वो 6.779 ज़रब 10⁻³ किलोमीटर है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि अशारिये और पावर के बगैर, 10 की पावर के बगैर। तो इसको बेटा मैं इधर ही लिखता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप ये सीखें, चलो इधर ही कर लेते हैं, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें कि आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 6.7779 ज़रब 10 की पावर 3 पड़ा हुआ है, 3। अच्छा, ये जो किलो होता है ना, आपको पता है, आप कहते हैं कि वो हमारे अपना टिकटॉक के ऊपर जो व्यूज हैं वो 1K हो गए। तो 1K का मतलब होता है बेटे हजार, और इसका मतलब जो होता है ये होता है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3,000 को कहते हैं, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3,000 के बराबर होता है। तो इस के किलोमीटर में के की जगह पे मैं लिख दूंगा 10 की पावर 3 और मीटर्स में, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बुनियादी यूनिट है लंबाई का वो मीटर है ना, किलोमीटर तो नहीं है। किलो तो आपके पास प्री फिक्स होता है, तो आप क्या करोगे, उसको बुनियादी यूनिट में ले जाओगे, मीटर में ले जाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपके पास बन जाएगा 6.7779 ज़रब 10 की पावर, बेटा बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 हो जाएगा, और ये मीटर्स में हो जाएगा। तो ये अब आ जाएगा 6.7779 ज़रब 10 की पावर 3 × 3 6 हो जाएगा, और ये मीटर्स हो जाएंगे। अब आप जरा गौर करें, आपके पास एक्सपोनेंट कोफिशिएंट पार्ट क्या हो गया, 6.444, ऐसे ही है ना। एक्सपोनेंट पार्ट कोफिशिएंट पार्ट आपके पास आ गया, कोफिशिएंट पार्ट इज इक्वल टू 6.7779, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बेटा है, वो आपके पास आ गया प्लस का 6। तो अब आपको पता है जब प्लस का 6 आता है तो हम किस तरफ मूव करते हैं, प्लस के 6 के लिए हम बेटा मूव करते हैं लेफ्ट टू द राइट। कितनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस तो मौजूद है, कितनों की कमी है, 2 की, तो 2 यहाँ पे 0 लगा के 6 प्लेसेस पूरी कर देंगे, और ये हो जाएगा 6 7 7 7 9। उसके बाद बेटा 2 0, तो इसके बाद पॉइंट चला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास मीटर्स में आ जाएगी, और ये ही इसका आंसर होगा। ये किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा देख सकते हैं। इसमें जो आपका पॉइंट आपको पता है, एंड पे नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है ना, तो इसमें पॉइंट है ना इसमें 10 की कुछ पावर है। तो यही ऑर्डिनरी फॉर्मेशन होती है, ऑर्डिनरी, ठीक है, या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी डायामीटर ऑफ अर्थ। जमीन का जो डायामीटर है बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह उसने मार्च का दिया था, वो है 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 गिवन है, किलो की जगह पे बेटा लिख देंगे 10 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ तो अब क्या होगा ये बेटा 1.2756 ज़रब 10 की पावर, बेटा बेसिस बराबर है, क्योंकि ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, तो बेसिस बराबर और पावर आपके पास ऐड हो जाती हैं। ये बातें आप चैप्टर नंबर 1 में डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं।
और अगर आपको ये बातें नहीं पता तो पीछे आपने मैं पूरी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हुई हैं चैप्टर 1 की, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी 1.2756 ज़रब 10 की पावर बेटा 4 और 3 7 होता है। अब यहाँ पे फिर से इधर लिख लेते हैं क्योंकि इधर लिखना थोड़ा क्लियर है और आसान भी है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कोफिशिएंट पार्ट आपके पास क्या बन गया, कोफिशिएंट पार्ट मेरे बच्चों इसके लिए बन गया है 1.2756, 1.257 और 6। और इसके लिए एक्सपोनेंट क्या बना, एक्सपोनेंट बेटा इसके लिए बन गया प्लस का 7। तो एक्सपोनेंट क्या कहता है, कहता है कि आपने ये वाला जो पॉइंट है इसको 7 प्लेसेस मूव करवाना है। तो मौजूद कितनी है, 1 2 3 और 4 प्लेसेस मौजूद है, 3 की कमी है। तो जिनकी कमी है उतने जीरो लगा देंगे तो पॉइंट मूव करवा दोगे। तो जरा गौर करें, इसके बाद हमने कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो लगाने हैं ना, 1 2 3। तो इनके बाद हम पॉइंट मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी। ये मैंने जो लिखा है ना ये तुम लोगों ने इधर नहीं लिखना, आपने रफ में लिखना है। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 1 पॉइंट तो उड़ जाएगा ना, 1 2 5 7 6 के बाद बेटा 1 2 3 और इतने क्या आपके पास होंगे मीटर्स। तो इतने मीटर्स बेटा आपके पास जमीन का डायामीटर आ जाएगा, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट और एक मजेदार कॉन्सेप्ट लॉगरिथम के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज।